हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक समझेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने काफ़ी बार न्यूज़ में सुना होगा, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है। आप सब लोग इसे देख सकते हैं क्योंकि हो सकता है सबके ही ये डाउट हो कि डिप्लोमेट्स क्या होता है, एम्बेसडर्स क्या होते हैं, हाई कमिश्नर्स क्या होते हैं, और भी इस सीरीज़ में 2-3 वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। कब हम कहते हैं कि हमारा एम्बेसडर है उस कंट्री में, कब हम कहते हैं हमारा हाई कमिश्नर है, कब हम कहते हैं भाई ये डिप्लोमेट है, या फिर कब हम कहेंगे कि ये हमारा कुछ और पर्सन है, काउंसलेट है, काउंसलर है, क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब समझेंगे क्या डिफरेंस है। फटाफट से शॉर्ट वीडियो होगी, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले रुको, मैं इस वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ। ओके, नाउ डिप्लोमेट क्या है। अ डिप्लोमेट इज एनी ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय स्टेट टू रिप्रेजेंट, प्रोटेक्ट, नेगोशिएट एंड मेंटेन रिलेशंस विद अनदर कंट्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमने अपॉइंट किया है वो सभी लोग डिप्लोमेट्स हैं। मतलब डिप्लोमेट एक बड़ी कैटेगरी है। चाहे हमने एक पर्सन यूएस में बैठाया हो, एक पर्सन यूएन में बैठाया हो, एक पर्सन हमारे आईसीजे में सेलेक्ट हो, या फिर एक पर्सन चाइना में हो, नेपाल में हो, कहीं भी हो, क्या है वो सब के सब डिप्लोमेट्स हैं। ओके, नाउ इसी के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, काउंसिल्स, एनवॉयज़, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, और सारी चीज़ें डिप्लोमेट्स ही ये सारे होते हैं, ठीक है। इनके ऑल डिप्लोमेट्स सारे डिप्लोमेट्स हैं, बट देयर रैंक, मिशन एंड रोल डिफर करता है, ठीक है। अब वो क्या डिफर करता है वही तो इसमें पढ़ना है। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बेसडर, सबसे बड़ी चीज़ एम्बेसडर क्या होते हैं भाई। एम्बेसडर ये गाड़ी का भी नाम था, ठीक है ना, पॉलिटिशियंस यूज़ करते थे क्योंकि ये सबसे बड़ी पोस्ट है। तो एम्बेसडर द हाईएस्ट रैंकिंग डिप्लोमेट अपॉइंटेड बाय वन सॉवरन स्टेट टू अनदर फॉरेन सॉवरन स्टेट। जो भी हमने हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल या डिप्लोमेट अपॉइंट किया है वो है एम्बेसडर। दे रिप्रेजेंट द हेड ऑफ द स्टेट, ये हेड ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ना ही सिर्फ गवर्नमेंट को। मान लो अगर किसी ने, इंडिया ने कोई अपॉइंट किया है एम्बेसडर, तो वो इंडियन गवर्नमेंट को अपॉइंट, वो उनको मतलब रिप्रेजेंट नहीं करता। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, हेड ऑफ द स्टेट को, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी पावर है। लोकेशन, क्योंकि प्रेसिडेंट हर जगह हर कंट्री में नहीं हो सकते, इसलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। लोकेशन क्या होती है इनकी, एम्बेसी में होती है। दिल्ली में आप देख सकते हैं, चाणक्यपुरी में पूरे एम्बेसीज़ हैं, ऐसे ही और हर कंट्रीज़ में अपने अपने एम्बेसीज़ के एरिया होते हैं। लोकेशन एम्बेसी है इन फॉरेन कंट्रीज़ एक्सेप्ट कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में अलग होता है, वो बाद में बात करेंगे। एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसडर टू यूएसए, यूएस एम्बेसडर टू जापान, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल। की रोल्स इनका क्या है भैया, काम क्या करेंगे। रिप्रेजेंट नेशंस पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ कंट्रीज अब्रॉड, नेगोशिएट ट्रीटीज एंड डिफेंस टॉक्स, एंड हैज़ फुल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ये इनके पावर्स हैं या फिर रोल्स हैं, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है एम्बेसडर के बारे में। अब एक सेकंड होते हैं हाई कमिश्नर। ये क्या है, ये भी सेम है, एम्बेसडर के ही लेवल के हैं। तो फिर हमने नाम अलग क्यों रखा, क्यों, क्योंकि ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के बीच में होते हैं, सिर्फ नाम अलग है सिर्फ। अब ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ मैं वैसे प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। इसका मतलब ये होता है कि वो सारे कंट्रीज़ जो कभी ना कभी किसी टाइम में ब्रिटेन के गुलाम थे, इंग्लैंड के गुलाम थे, वो सारे क्या है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, तो ये सब क्या है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहलाती हैं। वहाँ जो एक दूसरे में हम डिप्लोमेट्स भेजते हैं, हाईएस्ट डिप्लोमेट को हम हाई कमिश्नर कहते हैं, क्योंकि भैया यूके से ही वो रूल चलता हुआ है, तो तब से हाई कमिश्नर कहते हैं, बात खत्म। इसका कोई और लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, इनका जो ऑफिस होगा वो हाई कमीशन कहलाएगा, एम्बेसी नहीं कहेंगे, हाई कमीशन। तो अगर आप दिल्ली में आएंगे देखेंगे तो हाई कमीशन ऑफ यूके, हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, एम्बेसी ऑफ चाइना होगा, ठीक है, एम्बेसी ऑफ यूएस होगा। ऐसे ही एग्जांपल्स देखो, इंडिया का हाई कमिश्नर टू यूके होगा, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर टू इंडिया होगा, ऑस्ट्रेलिया का हाई कमिश्नर टू न्यूजीलैंड होगा, क्योंकि सारी कंट्रीज़ कहाँ हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में आती हैं। तो ये समझ गए दोनों में डिफरेंस। नाउ इसके आगे एक और टर्म है, पहले इनका डिफरेंस मैंने एक चार्ट में लिखा है, आप देख सकते हैं कि अपॉइंटेड टू नॉन कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। हेड ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट करता है एम्बेसडर, वो भी हेड ऑफ द स्टेट को ही करता है, पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट को प्राइमरीली करता है, ठीक है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट उनमें जो था ना कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में, वो तो इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज़ अलग अलग हो गई हैं, लेकिन पहले जो महारानी का सिस्टम था, सब महारानी को ही हेड ऑफ द स्टेट मानते थे। ऑस्ट्रेलिया अभी तक इंग्लैंड की महारानी को अपना हेड ऑफ द स्टेट मानता है। तो वो सोच लो फिर हेड ऑफ द स्टेट को क्यों रिप्रेजेंट करेगा वो, इसलिए वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया में तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो हम प्रेसिडेंट को करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन द सेंस कि हम प्रेसिडेंट को हम मानते हैं, ठीक है, अपना हाईएस्ट हेड ऑफ द स्टेट। ऐसा वैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं जो यूएस का है, वो अलग चीज़ है, वो बिल्कुल अलग है, वो हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एम्बेसी एंड हाई कमीशन, ओके। नाउ इसके बाद आता है काउंसिल एंड काउंसिल जनरल। ये कुछ टर्म्स हैं
दोनों सेम होती है, मतलब समझ लो काउंसिल एक डिप्लोमेट है, प्राइमरली डील्स विद, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है सारे सिटीजन से रिलेटेड। भैया पासपोर्ट का कोई दिक्कत है, काउंसिल देखेगा, काउंसिलेट जैसे हम बोलते हैं। वीज़ा काउंसिलेट देखेगा, कुछ भी कहीं भी कोई फॉर्म में स्टैंप लगानी है, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी करानी है, तो कहाँ काउंसिलेट में होती है वो, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखता है काउंसिलेट। उन दोनों पोस्ट से ये नीचे आते हैं। ऑफिस इनका काउंसिलेट रहेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वीज़ा की, पासपोर्ट की, सिटीज़न को कोई भी दिक्कत है कहीं भी, जैसे कई बच्चे फंस गए उनको वापस आना है इंडिया, काउंसिलेट। ट्रेड एंड बिजनेस का प्रमोशन करना है, काउंसिलेट। कल्चरल कोई टाइप कोई फंक्शन करवाना है, कुछ भी किसी के भी शोज़ हो रहे हैं, कहाँ करना है, उनको काउंसिलेट को बोलो, वो फिर अरेंजमेंट करेंगे। नो पॉलिटिकल नेगोशिएशन और ट्रीटी मेकिंग रोल नॉर्मली, ठीक है। जैसे कि इंडियन काउंसिलेट जनरल इन दुबई, न्यूयॉर्क, टोरंटो, कहीं भी हो सकता है, ये है इनका रोल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब एक लैटिन टर्म है चार्जेस डी अफेयर्स, CDAs बोलते हैं। इसका मतलब होता है ये भी डिप्लोमेट है जो कि एम्बेसी को हेड करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ फॉरेन एम्बेसडर, या फिर कोई भी हाई कमिश्नर और एम्बेसडर नहीं है तो चार्जेस डी अफेयर्स होगा, जो कि जिसने उस टाइम के लिए चार्ज संभाल रखा है बेसिकली, तो वो चार्ज में है, लेकिन कुछ टर्म के लिए है, क्योंकि वो दोनों नहीं है तो चार्जेस डी अफेयर्स हो गया। वो कोई भी हो सकता है, नेक्स्ट पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो भी सीनियर मोस्ट होगा, जैसे भी वो सिलेक्ट करना चाहे। एड इंटरिम, अगर वो टेम्परेरी है तो एड इंटरिम हो गया, और एंटायरिटी मतलब परमानेंटली हो गया। तो अगर एम्बेसडर हमने अपॉइंट ही नहीं किया परमानेंटली तो फिर हम चार्जेस डी अफेयर्स को भी भेज सकते हैं। तो ये हो गया एक और टर्म। नाउ एनवॉइस या फिर मिनिस्टर प्लेनिपोटेंशियरी, इसका मतलब होता है कि अ डिप्लोमेटिक रैंक बिलो एम्बेसडर बट हैज़ अथॉरिटी टू नेगोशिएट एंड साइन की अथॉरिटी दे के हमने इसे भेजा है। एनवॉय जिसे हम बोलते हैं दूत, दूत को हम पावर दे के भेजते हैं कि भैया ये एजेंट बेसिकली, कि इस काम के लिए तेरे पास ये पावर है, जाके करो। दिस रैंक इज़ लेस कॉमन टुडे, क्योंकि हमारे इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स पे है तो हम ऐसा किसी को भेजते नहीं है, वहाँ पे सारे प्रॉपर लोग रहते हैं, मैन पावर की कहीं कोई कमी नहीं है, तो इसीलिए एनवॉइस पर एक टर्म है, आपको याद रखना है। लेस कॉमन है लेकिन कहीं ना होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी भी होते हैं। ओके, नाउ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अगर इसी के हैं तो इसका मतलब है कि जैसे कि हमारे कहीं और हमने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठाए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनेस्को में होगा, UN में होगा, WHO में होगा, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो भी किस में आते हैं, डिप्लोमेट्स है। ओके, नाउ ये सब आप नोट्स बना सकते हैं बाद में। ये 6 कैटेगरीज हैं कि एम्बेसडर, हाई कमिश्नर सबसे टॉप पे, एनवॉइज है मिनिस्टर प्लेनिपोटेंशियरी क्योंकि वो उनकी एब्सेंस में है इसलिए ऊपर है, चार्जेस डी अफेयर्स उनके बाद है, काउंसिल जनरल मतलब जो काउंसिलेट का हेड है, उसके नीचे बाकी काउंसिल, एंड फिर वाइस काउंसिल से फिर अटैच है, जो उनके साथ अटैच है। तो ये सारी एक रैंक की हायरार्की है, इसे आप याद कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ओके, सो ये एक शॉर्ट वीडियो थी, आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।